ईवान इकबाल लाहौर से उन्हें ये पैगाम भेज रहे हैं, ये पाकिस्तान अमेरिका की कॉलोनी नहीं है बल्कि मदीना मुनव्वरा का अक्स जमील है। पाकिस्तान का मतलब क्या? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रसूल व खातमिल मासूम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तारीखी रूह तसव्वुफ़ कॉन्फ्रेंस जलसा दस्तार फजीलत और ख़त्म बुखारी शरीफ के मौका पर पूरे प्रोग्राम का एलामिया चंद सत्रों में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुल्क पाकिस्तान में औरियानी फहाशी अखलाकी बेराह रवी आखिरी हद को छू रही है, जिससे रूहानी अक़दार का दम घुटता जा रहा है। वो मुल्क जो कि कलमे की बुनियाद पर मार्ज़ में आया, आज उसके अंदर शैतान नंगा नाच रहा है। टीवी पर, चैनल्स पर, मुख्तलिफ ज़राए के औरियानी फहाशी का आतिश फ़शां हर तरफ फट चुका है। पाकिस्तान की पाकिस्तानियत का तकाजा है कि हर किस्म की औरियानी फहाशी और अखलाकी बेराह रवी से आहनी हाथों से निमटा जाए, ताकि रूहानियत फ़रोग पा सके और तसव्वुफ़ का रंग इस पाक वतन पर गालिब नजर आए। क्या ये मुतालबा आपको मंजूर है? आज की ये कॉन्फ्रेंस अदालतों से तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों की रिहाई पर गहरी तशवीश का इजहार करती है। हमारा ये मुतालबा है कि जितने भी गुस्ताख हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। टू 95C के मुताबिक ट्रायल कोर्ट्स में से जिनको सजाए मौत हो चुकी थी, हमारे वकला के दलाइल सुने बगैर उन्हें रिहा कर दिया गया। और ऐसा ही जेलम का एक मरीज शख्स, वो भी 295C के तहत गिरफ्तार था और तारीख में आज तक 295C के किसी मुजरिम को यूं रिहा नहीं किया गया जिस तरह कि उसे बिल्कुल बगैर किसी दलील सबूत के जेल से बाहर निकाल दिया गया। क्योंकि अभी उसका केस चल रहा है, तो हमारा मुतालबा है कि मेरिट पर फैसला किया जाए। और अगर जजेस चाहेंगे तो हम साबित करेंगे कि वो कई मरतबा गुस्ताखियों का इर्तिकाब कर चुका है और 295C के तहत उसको सजा दी जाए। तीसरे नंबर पर कानून नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 295C और इम्तिनाए कादियानियत आर्डिनेंस के खिलाफ हर्जा सराई ईमान और आईने पाकिस्तान से तसादुम है। और कुछ दिनों से बाज़ चैनलों पर ये अन्ना हंजार लोग इस किस्म की आइन शिकन गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि ऐसे नाहंजार लोगों को लगाम दी जाए। चौथे नंबर पर साइबर क्राइम में जो मुकदमात रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 4000 के करीब है। बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तौहीन रिसालत के इतने केस वो अदालतों के रिकॉर्ड में हैं, बाज़ के ट्रायल हो रहे हैं, लेकिन अक्सर केसेस इल्तिवा का शिकार हैं और मुख्तलिफ हीले बहानों से उनको लेट किया जा रहा है। हमारा ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर ऐसे मुजरिमों को करारवा की सजा दी जाए। तारीख गवाह है कि जब कभी भी बर्रे सगीर पाक हिंद में कोई कुर्सी मिंबर से टकराई है तो वो कुर्सी अपना वजूद कायम नहीं रह सकी। ये बर्रे सगीर का खास ज़मीर है। इस बुनियाद पर मसाजिद और मदारिस ये इस्लाम के किले हैं और इनकी आज़ादी फ़िक्र पर हमें किसी तरह की कोई पाबंदी बर्दाश्त नहीं है। आज का ये इज्तिमा भरपूर मुतालबा करता है अहले सुन्नत व जमात के आइम्मा व उलमा, जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद जेलों में मौजूद है, और ऐसे ही सुन्नी कारकुनान जिन्हें चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए गिरफ्तार किया गया था और बगैर किसी जुर्म के उन्हें जेलों में डाला गया। हमें इस बात का शिद्दत से एहसास है कि हम जिनके बड़ों ने पाकिस्तान बनाया था, उनकी औलाद से आज सौतीली माँ वाला सलूक किया जा रहा है।
तो हमारा ये मुतालबा है कि सुन्नी उलमा, सुन्नी आइम्मा खुतबा और सुन्नी कारकुनान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। नेतन्याहू ने जो एक शैतानी तजवीज़ पेश की है कि दिमश्क से जबल शेख तक तमाम इलाके को गैर मुसल्लह किया जाएगा, हम इस तजवीज़ को सख्ती से मुस्तरद करते हैं और हम ये यकीन रखते हैं मिनल नहर इलल बहर और मिनल बहर इलल नहर सारा फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है और इसराइल मकबूजा इलाकों से फौरी तौर पर अपनी वापसी का ऐलान करे। चंद माह कबल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के बारे में जो करारदाद मंजूर की गई थी, जिसका ये मतन था कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली फ़ौज को निकाला जाए और गज़ा में आबादियाती या जुग़राफ़ियाई तब्दीली हरगिज़ न की जाए, हम जनरल असम्बली की इस करारदाद की भरपूर हिमायत करते हैं और हम ये तकाजा करते हैं कि गज़ा में सीज़ फायर का मुकम्मल निफाज किया जाए, इंसानी इमदाद की बिला तअत्तुल फराहमी और गज़ा की तामीर नौ, इसका हम मुतालबा करते हैं। क्या ये सब बातें आपको मंजूर हैं? हमारे असलाफ क्या में पाकिस्तान से बात से लेकर अब तक पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ एक ही नुक्ते में समझते हैं और वो हल निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज है। इसके लिए हमारे अकाबिरीन ने भी भरपूर जिद्दोजहद की। अल्लाह उनकी कब्रों पर रहमतों का नज़ूल फरमाए और हमें भी इस सिलसिला में गाफिल या बेखबर नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान के मसाइल का हल भी सिर्फ इसी में हमें नज़र आ रहा है। जिस तरह पानी से बाहर रखी गई मछली को कभी भी चैन नहीं आता, वो तड़पती रहती है, ऐसे ही जो मुल्क बनाया ही निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था, जब तक इसको निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले नहीं किया जाएगा तो इसके इज़्तिराब कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। अल्लाह वो दिन हमें दिखाए कि जब इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरज तुलू हो। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? अमेरिका और उसके शतूंगड़े इस देश को अमेरिका की कॉलोनी बनाना चाहते हैं। ईवान इकबाल लाहौर से उन्हें ये पैगाम भेज रहे हैं, ये पाकिस्तान अमेरिका की कॉलोनी नहीं है बल्कि मदीना मुनव्वरा का अक्से जमील है। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान पाकिस्तान ममलकत खुदादाद पाकिस्तान इस वक्त फितनों की जद में है। सरहदों के लिहाज से वो अफगानिस्तान की तरफ से खतरात हों या भारत की तरफ से खतरात हों, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें हैं जो पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी। ऐसी सूरत हाल में अफवाज पाकिस्तान अपनी जननों का नजराना पेश करके इस दहशतगर्दी की आग को बुझा रही हैं। हम इस ईवान से अफवाज पाकिस्तान को ये यकीन दिलाते हैं कि खा वो फितनातुल खवारिज हो, वो फितना हिंदुस्तान हो, हम इन फितनों के खात्मे के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम आपके साथ हैं। हम इस्लामियान पाकिस्तान अहले सुन्नत व जमात जो पाकिस्तान में किराएदार नहीं बल्कि हमारे जिगर और कलेजे से ये मुल्क बना है और हमारे असलाफ ने ये मुल्क बनाया है। हम वो नहीं हैं जिन्होंने कांग्रेसी मुल्लाओं वाला किरदार अदा किया हो। इस वास्ते इस पाकिस्तान से प्यार हमारी घुट्टी में है और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात हम तैयार हैं। लिहाजा पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा, इसकी रूहानी, नज़रियाती और जुग़राफ़ियाई सरहदों का तहफ़्फ़ुज़, ये हमारे लिए इबादत की हैसियत रखता है। तो इस बुनियाद पर हम पाकिस्तान के
तमाम दुश्मनों के मुकाबले में अफवाज पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का आज़म करते हैं। आखिरी पॉइंट यह है, हम नजरियात अहले सुन्नत की बुनियाद पर वसी पैमाने पर इत्तिहाद अहले सुन्नत के अलंबरदार हैं। अहले सुन्नत में कमजोरी की बुनियाद हमारे कुछ लोगों का पिलपिलापन है और कुछ लीडरों की सुलह कुल्लियत है। जब तक अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी कुद्दस सिरुल अजीज और दीगर ऐसे अइम्मा और अकाबिर की तालीमात पर कारबंद नहीं हो जाते, उस वक्त तक ये कमजोरी दूर होती नजर नहीं आती। तो इस बुनियाद पर इत्तिहाद अहले सुन्नत की आवाज के अंदर ये आवाज रूह की हैसियत रखती है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह और इस तरह के जो दीगर अकाबिरीन हैं जिनकी तालीमात से आज बरसरेआम बगावत की जा रही है, उन सारे बागियों का मुहासबा किया जाए और इन आइम्मा की तालीमात पर अहले सुन्नत अवाम को, खुतबा को, आइम्मा को और मराकिज को इन तालीमात के जरिए मजबूत किया जाए। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब फिक्री और एतकादी तौर पर ये पिलपिलापन खत्म हो जाएगा। तो अहले सुन्नत व जमात एक नाकाबिल अहद में जब आपसे ये पूछा गया कि ये नमाज कहाँ से आ गई, जिसको सलाते गौसिया कहते हैं, और कहा गया कि ये तो ममनू है, तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब आपके पास ये इस्तिफ्ता पहुंचा तो इस पर एक पूरी किताब लिखी, क्योंकि उनकी ये शान है जब भी कोई खत आया है तो जवाब में फिर खत नहीं लिखा, पूरी किताब लिखी। तो ये फतावा रिज़विया शरीफ जिल्द नंबर 7, इसके अंदर सवा नंबर 569 से ये किताब शुरू होती है। इसका नाम है अनहारुल अनवार मिन यम्मी सलातिल असरार। सलाते गौसिया का दूसरा नाम है सलाते असरार। अनहारुल अनवार, अनवार की नहरें, मिन यम, यम कहते हैं पानी को, मिन यम में सलातिल असरार, नमाजे गौसिया के पानी से बहती नूर की नहरें। तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से इस सिलसिला में पूछा गया। सबसे पहले यह है कि ये सलाते गौसिया है क्या। कुछ लोगों ने तो नाम ही पहली बार सुना होगा। तो हाजात को अल्लाह से पूरा करवाना, ये हर बंदा ही मोहताज है, क्योंकि सबकी, हम सब की हाजतें हैं, हजारों हाजतें हैं, रोजाना हाजतें हैं, और हम सब ये समझते हैं कि अल्लाह जो है वो जाती तौर पर हाजतें पूरी करता है, अपने पास से किसी से लेके नहीं, खुद हाजात को पूरा करता। हाँ, ये कि वो वलियों को और खास अपने महबूबों को, अंबिया अलैहिस्सलाम को खुसूसी तौर पर अपनी मदद का मजहर भी बना देता है, और उसे कोई रोक नहीं सकता कि तूने खुद ही मदद करनी है, किसी से नहीं करवानी। उसके फैज से जिसको वो मुंतखब कर ले उसे अपनी मदद का मजहर भी बना देता है। जिस तरह बदर के मैदान में फरिश्तों को अपनी मदद का मजहर बना दिया, तो आज कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि रब तूने क्यों बनाया। जो एतराज करेगा वो खुद काफिर हो जाए, क्योंकि ला युसअलु अम्मा यफअलु, जो वो करता है उससे पूछे ही नहीं जा सकता, वो जात ही ऐसी है कि तूने ऐसा क्यों किया, उस पर एतराज नहीं हो। तो हाजात उससे पूरी करवाने के लिहाज से दरखास्त, इसके लिए हजरत गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तरकीब लिखी और उसको फिर आगे बुजुर्गों ने रवायत की। बाकायदा जिस तरह खिलाफत होती है ऐसे उस नमाज की फिर इजाजत आगे मुख्तलिफ वलियों ने ली, और आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े बड़े आइम्मा के 9 हवाले दिए, जिन्होंने हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से इस नमाज को अपने अपने अहद में रवायत किया और इसकी तबलीग की, जिनमें इमाम अब्दुल्ला याफी मक्की हैं, खलासतुल मफाखिर के अंदर उन्होंने इसको रवायत किया, और ऐसे ही मुल्ला अली कारी ने नुज़हतुल खातिर के अंदर, और शेख वजीहुद्दीन ने, इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत शेख गौस गवालियारी ने, हजरत शेख मुहक्किक और दीगर हजरात ने, सैयद शाह हमजा ऐनी काशिफुल अस्तार के अंदर, बहरहाल वो अजीम लोग थे जिन्होंने अपने अपने दौर के अंदर मुख्तलिफ जो तसव्वुफ और रूहानियत की किताबें थी उसमें फिर इस नमाज को आगे रवायत किया। तरीका इसका ये है, कौन फरमाते हैं, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम, पीराने पीर, पीर दस्तगीर, शहनशाह बगदाद,
रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं मन सल्ला रकअतैन, जिसने 2 रकअतें पढ़ी। कब पढ़ी? बादल मगरिब, मगरिब की नमाज मुकम्मल करने के बाद। एक तो वैसे 2 नफल सुन्नतों के बाद पढ़े जाते हैं, उसके बाद जिसने 2 रकअतें पढ़ी। यकराउ फी कुल्ली रकअतिन बादल फातिहा सूरतल इखलास 11 मर्रतन, कि हर रकत में दोनों में सूरह फातिहा के बाद वो बंदा 11 मर्तबा सूरह इखलास पढ़े। इसके बाद जब इस तरीके से दोनों रकतें मुकम्मल हो जाएं, सलाम फेरने के बाद सुम्मा युसल्ली अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद सलाम। एक तो वो दुरूद इब्राहिमी है जो नमाज के अंदर पढ़ना है। ये है कि जब 2 रकत सलाम फेर दे, उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो दुरूद पढ़े और सलाम पढ़े। 5वें नंबर पर फरमाते हैं यज़कुरुनी, फिर मेरा नाम ले। सुम्मा यख्तु इला जिहतिल इराक, फिर इराक वाली जिहत में, हमारे मुल्क में जब किबले की तरफ मुंह हो तो इराक वाली जिहत जो है वो दाएं कोने में बनती है, इस तरफ वो चले। वयज़कुरु हाजतहु, और फिर अपनी हाजत का जिक्र करे, यानी जो भी उसे मुश्किल पेश आई हुई। इंसान हर वक्त मसाइब में गिरा रहता है, अल्लाह सबको महफूज रखे। तो हजरत गौसे पाक ने अपनी रूहानियत के पेश नजर ये एक नफली, ये ना फर्ज है ना ये वाजिब है और ना ये है कि डायरेक्ट इसके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हुक्म दिया हो। ये एक नफली नमाज है और इस हाजत के पेश नजर इसके अंदर जो कुछ बयान हुआ उसमें किसी बुत का नाम नहीं। नमाज में वही तकबीर तहरीमा है, वही फातिहा है, वही सूरह इखलास है, वही सारी नमाज है और उसके बाद ये अमल है। आप फरमाते हैं फइन्नहा तुक़दा, 7 चीजें थी शर्त में कि जिसने ये किया ये किया ये किया ये किया, 7 लिख के फरमाया फइन्नहा तुक़दा, वो हाजत पूरी कर दी जाएगी। फइन्नहा तुक़दा, कैसे? बिफज़लिल्लाहि व करमी, अल्लाह के फजल से और अल्लाह के करम से। किसी तागूत, किसी बुत, किसी सनम, किसी माबूदे बातिल का यहां दूर तक कोई शैबा भी नहीं। हाजत पूरी हो जाएगी किससे? बिफज़लिल्लाहि व करमिही, अल्लाह के फजल और अल्लाह के करम के लिहाज से। ये जिस वक्त हिंदुस्तान में इसका चर्चा हुआ तो आला हजरत से पूछा गया। आप फरमाते हैं इसी दारुल फितन हिंदुस्तान में क्या आसान है कि हक बयान किया जाए, जहां ना किसी मुंह को लगाम